नमस्कार बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंप्लीफिकेशन या फिर सरलीकरण। ये वाला टॉपिक लगभग हर एक एग्जाम में आता है आपका, चाहे आप CHSL दे रहे हो, CGL दे रहे हो, HSC दे रहे हो, कोई भी रेलवे का पेपर दे रहे हो, कोई भी पेपर दे रहे हो, सिंप्लीफिकेशन आपके लगभग हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ ही जाता है। ठीक है, तो आज हम टॉपिक जो करने वाले हैं वो सिंप्लीफिकेशन करने वाले हैं और ये आपकी कैलकुलेशन को भी बढ़ाता है। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो हमने कहा सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। तो जब बात आती है सरलीकरण की, सिंप्लीफिकेशन की आती है, तो आपको एक रूल पता होना चाहिए जिसका नाम है BODMAS, जो आप अपनी छोटी क्लासेस में भी आज तक पढ़ते हुए आए होंगे। आपने थर्ड फोर्थ से जब कैलकुलेशन करना सॉल्व किया होगा तो आपने BODMAS रूल, सबसे पहले आपको BODMAS रूल करवाया गया होगा। ठीक है, बिल्कुल। तो वो होता है BODMAS, BODMAS। ठीक है, जहां B का मतलब होता है ब्रैकेट। क्या मतलब होता है? ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट कौन सी? ये वाली ब्रैकेट होगी, है ना। और कौन सी होगी? ये कर्ली ब्रेसेस होगी। और कौन सी होगी? ये स्क्वायर ब्रेसेस होगी। ये सब किसका पार्ट? आपके ब्रैकेट का पार्ट है। तो किसी भी सिंप्लीफिकेशन में, किसी भी क्वेश्चन में आपको ब्रैकेट दिखे तो सबसे पहले क्या सॉल्व करना है? ब्रैकेट सॉल्व करना है। ठीक है, छोटी क्लास में। ओ का मतलब होता है ऑफ, जिसको हिंदी में बोलते हैं कई बार का। ठीक है, डी का मतलब होता है डिवाइड, हिंदी में बोलते हैं जिसको भाग, और जिसका सिंबल होता है ये वाला, बताइए। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई जिसको हिंदी में बोलते हैं गुणा करना, है ना। और ए का मतलब होता है ऐड, जिसको बोलते हैं जोड़ना, हिंदी में ऐड करना। और एस का मतलब होता है सबट्रैक्ट, जिसको बोलते हैं घटाना। ठीक है, ये तो आप पढ़ते हुए आए हैं अभी तक। क्लियर है बात? मान लो इसका देखो फायदा क्या है। मान लो मैंने तुम्हें कहा कि 10 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, भैया इसको सॉल्व करो। तो कई लोग इसका आंसर दे सकते हैं कि भाई ऐसे कर देंगे, 3 दूनी 6। आपने लिखा 10 डिवाइड में, है ना, डिवाइड है, 3 दूनी 6, तो 2 पंजे 10, 2 तियां 6। कई इसका आंसर क्या देंगे? 5/3, जो कि ऑप्शन में होगा, लेकिन वो क्या है? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आपने BODMAS को फॉलो नहीं किया। क्यों? BODMAS क्या बोलता है कि आपको मल्टीप्लाई करने से पहले क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। इसका मतलब पहले मैं 10 को 2 से क्या करूंगा? भाग करूंगा। तो 10 को जब मैं 2 से भाग करूंगा, तो 10 को 2 से भाग किया तो कितना आ गया? 5, और गुना कर दिया 3, तो आंसर कितना आया? 5 तिया 15। करेक्ट आंसर है। इसका ये फायदा है, आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको डिवाइड करने, मल्टीप्लाई करने से पहले आपको क्या करना है? डिवाइड करना है। ये कौन बताता है आपको कि भाई कौन सा पहला ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे? वो आपको बताता है आपका BODMAS। आपको पता होना चाहिए, यानी कि सब्ट्रैक्ट करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? ऐड करने से पहले आपको मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई से आपको डिवाइड, डिवाइड से पहले आपको ऑफ, और ऑफ से पहले सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे? आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। क्लियर है बात? चलिए अब इसको समझते हैं। ये तो आपने पढ़ लिया है, ये वाला तो आपने सबको पता है, लेकिन हमारा जो है वो हम बी से नहीं शुरू करते, हम शुरू करते हैं वी से। वी का मतलब होता है विनकुलम, या जिसको बोला जाता है बार ब्रैकेट। क्या बोला जाता है? बार ब्रैकेट। ठीक है, अब देखो बार ब्रैकेट होती क्या है। पहले मैं तुम्हें नॉर्मल एक ब्रैकेट का क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दूं। मान लो मैंने तुम्हें कहा कि 2 + 3, 3 + 5, है ना। अगर मैं इसको कहूँगा सॉल्व करो, तो तुम क्या कहोगे कि सर आपने कहा था कि सबसे पहले क्या सॉल्व करना है? ब्रैकेट सॉल्व करनी है। अभी विनकुलम मैं बताऊंगा कि विनकुलम ब्रैकेट कौन सी होती है, पहले ये समझ लो। आपने देखा कि ब्रैकेट है, तो सबसे पहले क्या सॉल्व करना है? हमने ब्रैकेट सॉल्व करनी है। तो हमने देखा एक ब्रैकेट ये है, एक ब्रैकेट ये है, तो ठीक है, मैं पहले ये वाली ब्रैकेट सॉल्व करता हूँ। 2 + 3, प्लस है ना, एक ही सिंबल है तो वही होएगा। 2 और 3 जोड़ के कितने हो गए? 5। 3 और 5 जोड़ के कितने हो गए? 8। और 8 और 5 जोड़ के कितने हो गए? 13। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन है। आपने इस ब्रैकेट वाले पार्ट को सॉल्व किया, 2 + 3 कितने हो गए? 5, 3 + 5 कितने हो गए? 8, 8 और 5 कितने जोड़ के हो गए? 13 हो सके। अब देखो एक तो उसने ऐसे क्वेश्चन दे दिया, अब मान लो वो इसी क्वेश्चन को ऐसे भी दे सकता था। वो ये वाली ब्रैकेट ना लगा के, ये वाली ब्रैकेट ना लगा के ऐसे लिख देता, 2 + 3, 3 + 5, ऐसे एक ब्रैकेट लगा देता, बार लगा देता, और ये पूरे के ऊपर है, जिसमें ये ऑपरेशन के ऊपर भी ये बार ब्रैकेट है। तो इस ब्रैकेट को क्या बोलते हैं? विनकुलम ब्रैकेट।
तो आप सबसे पहले पूरे क्वेश्चन में अगर आपको ये बार ब्रैकेट दिख रही है तो सबसे पहले वैसे सॉल्व करेंगे, और इसका मतलब वही है जो नॉर्मल ब्रैकेट का मतलब है। मान लो 2 + 3 लिखा हुआ है ऐसे ब्रैकेट के साथ, तो चाहे तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 + 3 का बार ब्रैकेट, दोनों का मतलब क्या है, बिल्कुल सेम है ना, विनकुलम समझ आ गया, बार ब्रैकेट। तो आगे तो वही करेंगे, 2 और 3 कितने हो गए 5, और 5 और 3 कितने हो गए 8, और 8 और 5 कितने हो गए 13। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आइए एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन करते हैं, और सबसे पहला ही क्वेश्चन मैं उठा रहा हूं, CHL 2009 का क्वेश्चन है ये, ठीक है, CHSL के पेपर में आया हुआ है, 2019 का क्वेश्चन है, और आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी। चाहो तो अपनी कॉपी में नोट कर लो और क्वेश्चन करना स्टार्ट करो। मैं एक बार हट जाता हूँ, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए चीज़ें, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं, इतना बहुत टाइम है। ऑनलाइन का देखो पढ़ने का एक यही फ़ायदा है कि आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हो, आपको समझ नहीं आ रही, ठीक है, कोई शर्म की बात भी नहीं है, यहाँ पे गलत भी दे देते हो तो खुद से ही ये कंपटीशन है ना। चलिए शुरुआत करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन उठाते हैं, और क्वेश्चन है आपका ये CHL 2019 का क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन है आपका 8 - 5 + 8, 8 - 5 + 8 माइनस करली ब्रेसेस 8 माइनस ब्रैकेट 8 - 5 + 8 ब्रैकेट क्लोज, प्लस का 10, ये करली ब्रेसेस बंद, प्लस का 10, और ये आपकी ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। मैं इसके ऑप्शन में लिख देता हूं, तो आप चाहे ऑप्शन से भी सॉल्व कर लेना। ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर A इज 10, ऑप्शन नंबर B इज 20, ऑप्शन C इज 0 एंड ऑप्शन D इज 5। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके पहले खुद सॉल्व कर लो, ताकि आप चेक कर लो कि अगर आपको इतना आता है बेसिक सा। CHSL क्वेश्चन 2019 का क्वेश्चन है CHSL का, ठीक है। देखो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि गलतियां हमेशा बेसिक चीज़ों में ही होती हैं, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं। तो मैंने देखा सबसे पहले क्या है, विनकुलम ब्रैकेट है, कहीं पे बार ब्रैकेट है, नहीं है। उसके आपने देखा कि ब्रैकेट है, क्या है, ब्रैकेट है, तो एक ब्रैकेट ये, एक ये, और इसके अंदर ये वाले ब्रैकेट। तो हमने सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ठीक है, मैंने सॉल्व किया। 8 माइनस 8 और 5 जोड़ के कितने हो गए 13 हो गए, तो मैंने ये ब्रैकेट हटा दी, माइनस करली ब्रैकेट से स्टार्ट। बाकी सारा एज लिख देता हूँ एक बार मैं, शुरुआत में समझाने के लिए मैं सब कुछ लिखूंगा पूरा, धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ाऊंगा और मैं कम से कम लिखूंगा। आपने भी यही कोशिश करनी है पेपर में, कम से कम करना है। मान लो क्वेश्चन आया ना, तो उसको लिखने की जरूरत भी नहीं, आप नॉर्मली सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे अभी हम करेंगे। तो हमने देखा भाई सॉल्व हो गया। अभी भी ये ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के अंदर फिर से एक ब्रैकेट है, और इस ब्रैकेट के अंदर एक और ब्रैकेट है, वो है ये वाली। तो अब ये सॉल्व होगा। तो मैं इसको सॉल्व करने के बताता हूँ कि 8 में से 5 गए 3, और 8 जोड़ दिए तो कितने हो गए 11, है ना, हाँ है ना। देखो 8 में से 5 गए 3, है ना, और 3 में फिर 8 जोड़ दिए तो क्या हो गया 11। तो ठीक है, इस सारे का सॉल्यूशन कितना आ गया हमारे पास 11 आ गया। तो मैं लिख रहा हूँ 8 माइनस 13 माइनस 8 माइनस कितना हो गया था ये 11, करली ब्रेसेस बंद, ये ब्रैकेट खत्म होगी, करली ब्रेसेस प्लस का 10 और ये ब्रैकेट क्लोज। क्लियर है बात। चलो आगे समझते हैं। अभी भी ये ब्रैकेट बची है तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 8 में से 11 गए, माइनस के 3, याद रखना बड़ा नंबर छोटा नंबर बड़ा नंबर, बड़े नंबर का साइन क्या है माइनस का, तो जोड़ते घटाते वक्त हमेशा साइन किसका आता है बड़े नंबर का। तो 8 में से 11 गए माइनस के 3, तो 8 माइनस 13 माइनस 8 में से 11 गए माइनस के 3 आए ना, और बाहर भी क्या है माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। देखो 8 में से 11 गए माइनस के 3 आए, बाहर भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और ये प्लस का 10। क्लियर है बात। चलो इतना समझ आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो तो सबसे पहले क्या करना है, बॉड मास है ना, पहले ऐड करेंगे, दो हम ऐड कर लेते हैं। 8 और 3 11 और 10 21, ठीक है। तो 8 माइनस 21 माइनस 13। क्लियर है बात, इतनी बात समझ आ गई। अब देखो 21 में से 13 गए कितने होते हैं 8 होते हैं, तो 8 माइनस 8, तो 8 माइनस 8 है ना। 21 में से 13 गए कितने होते हैं 8 माइनस 8, क्या आंसर आ गया 0। तो ऑप्शन नंबर
सी क्या है आपका करेक्ट, 0 है। देखो एक बात दोबारा समझ लो, सबसे पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व किए, 8 और 5 13, 8 में से 5 गए 3 और 8 जोड़ के कितने हो गए 11, 8 में से 11 गए कितने हो गए 3, माइनस क्या 3 आया, माइनस माइनस प्लस, 8 3 11 और 10 21, 21 में से 13 गए 8, 8 माइनस 8 0। होप आपको इतना समझ आ गया होगा। और अगर आप शुरुआत से मतलब कि एक दो बार कर चुके हैं सिंप्लीफिकेशन तो आपका ये आंसर 0 आना चाहिए। ठीक है, क्लियर है बात। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इतना सारा ना लिखूँ, मैं कम से कम लाइनों में इस क्वेश्चन को कर दूँ। ठीक है, कम से कम लाइनों में करेंगे, पेपर में जैसे आपने करना है। आपने देखा कि 8 माइनस 8 और 5 कितने हो गए 13, और 8 में से 13 गए, 8 में से 13 गए कितने हो गए माइनस के 5, है ना, क्लियर है। चलो माइनस का ब्रैकेट, 8 और 8 16, 16 में से 5 गए 11, 8 में से 11 गए, 8 में से 11 गए माइनस के 3, और ये माइनस का 3 तो प्लस का 3। ठीक है, और प्लस का क्या है ये 10, है ना। अब 10 में से 5 गए 5, और 5 में 3 जोड़ दिए क्या हो गया 8, 8 और 8 0। वीडियो को पीछे करके स्लो करके इस बात को दोबारा समझना है, तो कम से कम लाइनों में आपने क्वेश्चन करना है। ठीक है, आइए सेकंड क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है 24 प्लस 36 माइनस 8 मल्टीप्लाई 20 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 13 माइनस 11, ये वेनकुलम ब्रैकेट, ये ब्रैकेट क्लोज, ये करली ब्रेसेस। ठीक है, ऑप्शन दे देता हूं मैं। ऑप्शन ए इज 60, ऑप्शन बी इज माइनस 60, ऑप्शन सी इज 120 एंड ऑप्शन डी इज माइनस 120। आप चाहे तो खुद भी कर सकते हैं, बाकी मैं तो समझा ही ना हूं। याद रखना है, दिमाग में रख के चलना है क्या, बॉड मास। ठीक है, वी बॉड मास। चलिए, वी बॉड मास के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो आपने देखा कि ब्रैकेट तो है लेकिन मेरे पास क्या है, विनकुलम ब्रैकेट भी है। तो आप ठीक है 13 में से 11 गए, 13 में से 11 गए कितने होते हैं 2, तो आपने सबसे पहले इस पूरे में ये सॉल्व कर दिया। 13 में से 11 गए 2, तो आपने लिखा 24 प्लस 36 माइनस 8 गुना 20 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2, 13 में से 11 गए 2। अब एक चीज का ध्यान रखना, पहले मल्टीप्लाई मत कर देना। क्यों? क्योंकि बॉड मास क्या बोलता है, BODMAS, डी आएगा पहले, डी मतलब डिवाइड, तो पहले होएगा डिवाइड सॉल्व। ठीक है, पहले डिवाइड सॉल्व होगा फिर क्या आएगा मल्टीप्लाई। अब देखो ध्यान से, तो हमने देखा अभी भी ब्रैकेट है, ये वाली ब्रैकेट सॉल्व हो गई ना, पहले ये ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के अंदर ये ब्रैकेट है, तो पहले ये वाली ब्रैकेट सॉल्व होगी। ठीक है, इसमें मैंने देखा सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, और 5 को मैं जब 2 से डिवाइड करूंगा, 2 का मतलब 5 का डिवाइड करना, 2 का मतलब 5 का आधा, तो 5 का आधा 2.5, और 2.5 का फिर 2 गुना कितना 5 आ जाएगा। हाँ या ना, दोबारा बोलो, 5 को डिवाइड किया 2 से, कितना आया 2.5, 2.5, और 2.5 को 2 से गुना कर दिया, 2.5 को 2 से गुना कर दिया तो कितना आ गया 5। क्लियर है बात, यानी कि पूरा सॉल्व होके आ गया आपका 5 आ गया। तो ठीक है, हमने लिखा 24 प्लस 36 माइनस 8 गुना 20 माइनस, देख लो दोबारा से, 5 का आधा, 5 को डिवाइड किया 2 से, 2.5 आया, और 2.5 का 2 गुना, 25 दूनी कितना होता है 50, 1 पॉइंट लग गया, तो कितना आ गया 5। ठीक है भाई साहब, इतना क्लियर है। ठीक है, अभी भी क्या है, ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 20 में से 5 गए कितने होते हैं 15। ठीक है, तो 24 प्लस 36 माइनस 8 गुना 20 में से 5 गए 15, है ना। ठीक है, अब एक बात बताओ, पहले माइनस होगा या मल्टीप्लाई होगा, तो आपने कहा कि बॉड मास क्या बोलता है सर, बॉड मास बोलता है कि पहले क्या होएगा मल्टीप्लाई, फिर क्या होएगा सबट्रैक्ट, तो पहले क्या करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 24 प्लस 36 माइनस 15 8 8 पंजे 40, 8 और 8 पंजे 40, 8 और 4 12, 15 8 120, है ना। ठीक है, अब 24 प्लस
36 में से 120 गए। देखो एक बात सुनो, ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है, प्लस माइनस क्या आएगा माइनस, प्लस माइनस क्या आएगा माइनस। 36 में से 24 गए तो 36 मतलब 120 में से 120 में से 36 घटा देंगे तो कैसे गए, 10 में से 6 गए 4, 11 में से 3 गए 8, कितने आ गए 84। तो ठीक है, आपने देखा 84 आ गया तो आपने लिखा 24 माइनस 84, 84 आएगा ना। देखो 36 माइनस 120, बड़ी संख्या क्या है 120, बड़ी संख्या क्या आ गया क्या है माइनस, तो माइनस का 84, और 24 में से 84 गए माइनस के 60, 4 में से 4 गए 0, 8 में से 2 गए 6, तो आंसर क्या आ गया -60। क्या आ गया -60। बताओ कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अभी हम धीरे धीरे आज की क्लास में, जो ये फर्स्ट है सिंपलीफिकेशन की क्लास फर्स्ट है, इसमें हमने सिंपल नंबर उठाए हैं, आपका थोड़ा सा बेस बनाएंगे और धीरे धीरे जीरो से हीरो की तरफ, मतलब बेसिक से हाई लेवल तक की तरफ हम बढ़ेंगे सिंपलीफिकेशन में। आइए करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका वो है 3/5 मल्टीप्लाई 20/9 मल्टीप्लाई 27 10 ऑफ 125। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करेंगे। तो अब आपने देखा ऑफ, इसको सॉल्व करना है सिंपलीफिकेशन को, आपने देखा ऑफ, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। देखो ऑफ का मतलब भी क्या होता है, मल्टीप्लाई ही होता है। क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, अब सॉल्व कर रहे हैं हम इसको, क्योंकि सभी मल्टीप्लाई के हैं, सॉल्व कर रहे हैं, 5 से काटेंगे। देखो काटना आना चाहिए, ठीक है, जीवन में ज़रूरी है। 0 से 0 कैंसिल, है ना, 5 से काट दे, 3 से 3 कम 3, 3 3 9, क्लियर। 3 9 27, 5 से कटेगा 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, हाँ या ना, ठीक है। अब बच गया हमारे पास 2 बच गया, गुना में 9 बच गया, और गुना में क्या बच गया 25। 25 दूनी 50 और 50 9 450, है ना। 25 दूनी 50 और कितना बच गया 9, 5 9 45, 450। बताओ कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो पढ़ते हैं, नहीं तो मैं खुद ही कह रहा हूँ, अगर आपको दिक्कत आ भी रही है वीडियो को पीछे करके दोबारा से समझ लो। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 56 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 83 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क माइनस 139। ठीक है, मैं ऑप्शन दे देता हूँ 340, ऑप्शन बी 342, ऑप्शन सी 336 और ऑप्शन डी 390। ये 4 आपके पास ऑप्शन है, आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए मेरी बात सुनिएगा, ज़रा ध्यान से समझिएगा। इस पूरे में जैसे मैंने सॉल्व कर लो, सबसे पहले आपको क्या सॉल्व करना पड़ेगा, डिवाइड सॉल्व करना पड़ेगा। तो 15 को 3 से भाग करूंगा तो कितने पे जाएगा, 5 पे जाएगा। ठीक है, मैंने लिखा 56 गुना 3 पंजे 15, 5 आ गया। ठीक है, माइनस 83, उस माइनस को भी इधर ले आया मैं, 139 बराबर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू, है ना। अब हम क्या करते हैं, गुना करेंगे, पहले जोड़ने घटाने से पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 56 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 56 को 5 से, 5 6 30, 5 में 25 और 3 28, है ना, 5 6 30, 3 5 में 25 और 3 28, 280 माइनस 83 प्लस 139। तो पहले जोड़ दें, 280 में 139 ऐड कर देंगे। तो हमने ऐड किया 9, 8 और 3 11, 2 3 और 1 4, 419 माइनस 83, है ना, 419 माइनस 83, इन दोनों को जोड़ दिया ना, और माइनस क्या किया 83 बराबर क्या है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू इक्वल टू में क्वेश्चन मार्क की वैल्यू। तो ठीक है, 419 में से मैं 83 घटा दूंगा, तो 9 में से 3 गए 6, 11 में से 8 गए 3, और ये कह रहा है 3, तो आंसर आ गया 336, और 336 क्या है, मतलब ऑप्शन नंबर सी। बता कोई दिक्कत, कोई ज़्यादा तेज चलाऊँ मैं, नहीं चलाऊँ। ठीक है, देखो मल्टीप्लाई से पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। सबसे पहले डिवाइड करेंगे, हमने डिवाइड किया, ये आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये आया,
ये इधर माइनस का था, जब इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। अगर ये प्लस का होता, इधर आता तो क्या हो जाता, बिल्कुल माइनस हो जाता। ठीक है, फिलहाल ये उधर माइनस का था, इधर आके क्या हो गया, प्लस लिखा मैंने। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को पहले ऐड किया, फिर ये क्या कर दिया मैंने, माइनस कर दिया, तो 336 इसका आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपको अब समझ आने लग गया है तो जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक, चलिए HSC का क्वेश्चन उठाते हैं। एक HSC का क्वेश्चन है ये, 6 + 6 + 6 + 6 डिवाइडेड बाय 6, 4 + 4 + 4 + 4 डिवाइडेड बाय 4। जनरली हर एक बच्चा इसका आंसर 1 देता है, कई 0 दे देते हैं, और ऑप्शन में होते भी हैं 0 और 1, जबकि इसका आंसर ना तो 0 है ना ही क्या है, 1 है। अब देखो इस बात को समझना जरूरी है, आपको बॉड मास अच्छे से क्लियर होना चाहिए। क्या क्लियर होना चाहिए, बॉड मास अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो ठीक है, बॉड मास बोलता है भैया सबसे पहले सॉल्व करो ब्रैकेट। तो ठीक है, 6, 12, 18 और 6 24। 24 को डिवाइड लगाया किससे, 6 से, सबको जोड़ दिया ना, 6 × 6 = 12, 6 × 18, 6 × 24, 6, 12, 18 और 24। 24 को 6 से भाग लगाया तो 4, 6 चौके 24, 4 पे 4 आएगा ना, हाँ या ना, 4 आएगा। अब यहाँ पर क्योंकि ब्रैकेट है नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या थी, ब्रैकेट थी, तो पहले जोड़ना पड़ेगा, फिर क्या करना पड़ेगा, भाग। लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है, ब्रैकेट नहीं है तो आपको पता है कि प्लस करने से पहले आपको क्या करना पड़ता है, डिवाइड। बॉड मास यही बोलता है ना, BODMAS। बॉड मास क्या बोलता है कि भैया आपको ऐड करने से पहले क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। ऐड करने से पहले आपको या तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो ठीक है, मैं इसको ऐड नहीं कर सकता, पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैंने 4 को 4 से डिवाइड किया तो जब 4 को 4 से डिवाइड किया होगा तो 4 + ये वाला 4, ये वाला 4, ये वाला 4, और 4 को 4 से डिवाइड किया होगा तो क्या आया होगा, 1 आया होगा। 4 × 4, तो 4, 8, 12 और 1 13। तो इसका आंसर है 4/30। कितना है, 4/13। और ये HSC का क्वेश्चन है, अच्छे से कर लेना। HSC ऐसे क्वेश्चन नहीं दे सकते, सिंप्लीफिकेशन आ सकता है। तो समझ आ गया ये वाला, कोई डाउट नहीं। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कल से धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ाएंगे हम। अगली क्लास जो आएगी इसकी थोड़ा सा लेवल बढ़ के आएगी, अच्छे क्वेश्चन होंगे इसमें और बढ़िया क्वेश्चन होंगे। तो जैसे ये है 6⁴ डिवाइड 36⁵ मल्टीप्लाई 216 = 6⁻⁻⁻5 और आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है। मैं आपको ऑप्शन भी दे देता हूं, और आपके पास ऑप्शन जो हैं वो हैं 9, 6, 10, 15। ये आपके पास ऑप्शन है। तो देखो एक बात सुनो, अगर ये 6 है और ये 6 की पावर है, यानी कि सब 6 में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, 6 में होना चाहिए, और 6 की पावर ये है। आपको मैं एक बात बता दूं, मान लो मैंने कहा 6 की पावर x और 6 की पावर 23। अगर बेस सेम है तो पावरें भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी है, 23। अगर मैं ऐसे दे देता x, मान लो मैं ऐसे दे देता 6 की पावर x, 6 की पावर 2, तब x की वैल्यू क्या होती है, 2। मतलब अगर बेस सेम है तो ये वाली चीजें भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। मान लो मैं ऐसे दे देता, एक क्वेश्चन और होता, मान लो ऐसे होता x + 1 = x की पावर 5। तो आपको पता था कि x + 1 किसके बराबर होगा, 5 के। ये प्लस का 1 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो x की वैल्यू कितनी आ जाती, 4। वैसे भी सोचो x में क्या रखूं कि 1 जोड़ने पर क्या आ जाए, 5, तो क्या आएगा, 4। ये बात समझ आ गई है, ठीक है, अच्छी बात है। चलिए अब शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन को। आपने ये देखना है सारे क्वेश्चन में आपने सारा किस पे रखना है, फोकस किस में रखना है, कि इस सारे को 6 बनाना है। तो ठीक है, आपने देखा ये 6 की पावर 4 है, डिवाइड 36 मतलब 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर की पावर क्यूब, और 216 होता है 6 की क्यूब बराबर 6 की -5। क्लियर है बात। इस क्वेश्चन मार्क को मैं थोड़ी देर के लिए x मान लेता हूँ, है ना, x मान लिया मैंने। क्लियर है, मतलब मुझे x की वैल्यू बतानी है। अब सुनो, 6 की पावर 4 डिवाइड 6 की पावर 3 दूनी
6, हाँ है ना, ठीक है, गुना 6 की पावर 3 बराबर 6x माइनस 5। अब एक बात बताओ मुझे, इतने जैसे बता रहा हूँ, पहले डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे? बिल्कुल पहले क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। तो 6 की पावर 4 को 6 से डिवाइड किया, देखो 6 की पावर 4 को 6 की पावर 6 से डिवाइड किया, इसका मतलब ये 6 कितनी बार है, 4 बार है। कितनी बार है, 4 बार है। तो 1 2 3 4, और ये कितनी बार है, 6 बार, 1 2 3 4 5 6। तो 4 से 4 कट गए, कितने रह गए, 2 बटे में, 1 बटे में 6 की पावर 2 रहेगी, है ना। वैसे भी देखो ऊपर नीचे हो तो 4 से 4 कट गए तो नीचे क्या रहेगी, 2 रहेगी, है ना। मान लो ये 16 होता तो कितने रह जाती, 12 रह जाती, 16 में से 4 गए, पर फिलहाल ये कितना है, 4 और ये 6, कितने रहेगी, 2 रहेगी, बाई में रहेगी 1 बाई में 6 स्क्वायर। तो ये रह गया 1 बाई में 6 की स्क्वायर इंटू में 6 की क्या है, क्यूब, बराबर 6x माइनस 5। क्लियर है। अब सुनो, इससे जब ये कटेगा, ये 2 है ये 3 है, ये 3 है, 3 6 है, ये 2 6 है, तो 3 में से 2 चले गए तो कितने रह गया, 1, तो ये 6 रह गया और ये रह गया 6x माइनस 5। हाँ है ना, क्लियर है, इतना क्लियर है। अब देखो भाई एक बात बताओ, x की ऐसी क्या वैल्यू रखूं कि 5 घटाऊं तो पावर क्या रह जाए, 1 रह जाए। ये 1 है ना, देखो ना, 6 की पावर बराबर 6 की पावर x माइनस 5, तो ये ऑटोमेटिकली कितना है, 1 है ना, हाँ है ना, ठीक है। अब x की ऐसे क्या रखूं कि 6 में से, मतलब इस x में से 5 घटाऊं तो क्या आ जाए, 1 आ जाए, तो आप कहेंगे x की वैल्यू क्या है, 6। या फिर अगर ये समझ नहीं आया तो ये रख लो, 1 इक्वल टू x माइनस 5, ये माइनस का 5 है, इधर आएगा, तो x बराबर कितना आ गया, 6। और वैसे यहां से भी देख लो, 6 में से 5 गए 1। क्लियर है, इतनी बात हो। अभी तक का जितना भी हमने किया है सिंप्लीफिकेशन वो आपको सारा समझ आ चुका होगा। ये इसका पहला पार्ट था, ये हमने बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन उठाए हैं। कल वाली जो क्लास आएगी सिंप्लीफिकेशन की, उसमें थोड़े से लेवल क्या होंगे, हम बढ़ा देंगे, तो इनको अच्छे से कर लेना ताकि आपको कल की क्लास अच्छे से क्या आ जाए, समझ आ जाए। तो आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं, और बाकी आपको पता ही है कि इस वीडियो को आपने लाइक करना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सिंप्लीफिकेशन के पार्ट 2 में, तब तक के लिए नमस्कार।